बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, थैंक यू सो मच आप लोगों के क्या कहते हैं सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और तकरीबन जो है मैं 6000 के पास पहुंचने वाला हूं और उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। मैं अच्छा काम करता रहूँगा, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें पसंद, क्योंकि आप लोगों को आते जब भी मैं कह रहा हूँ कि शेयर ज़्यादा किया करें। कमेंट्स आप लोगों के जो है ना वो जान डाल देते हैं मेरे मतलब रूह में मजीद जान आ दे जिसम में तो आती है, रूह में जान आ देती है। नया लेकर आया हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए देख रहे हैं बेल आइकॉन दबाएंगे तो उस पर आपको मेरी हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आपका जो है वो पहुंच जाएगा, चाहे कम्युनिटी पोस्ट हो या शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या लाइव हो, व्हाटएवर। ठीक है ना। अच्छा जी, उन्वान है कि आफाक अहमद साहब बानिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बानिए महाजिर कौमी मूवमेंट, ठीक है, हकीकी यानी एमकेएम हकीकी वाले आफाक अहमद साहब ने एक क्लिप इनका काफी दिनों से वायरल हो रहा था। मैं कहा यार छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं छोड़ो, लेकिन फिर आया, मैं कहा यार अब पकड़ लो। तो आज हम मौजूद बहस उसको रखते हैं कि बेसिकली क्या चीज है। मैं आपको याद होगा मैंने कहा था अल्ताफ हुसैन आफाक अहमद, ठीक है, ये लीडरशिप जो है ना ये मुत्तहदा की ये नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखें तो एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और पता नहीं कौन सी एक और पार्टी आ गई। पीएसपी खत्म होती है वो कहते हैं भाई हम पहले कहते हैं एमके पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद कहते हैं पीएसपी खत्म हम एमके पाकिस्तान में हैं, फिर कहते हैं कि नहीं ये चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, पीएसपी दोबारा बन रही है। अब क्या क्या चाह रहे हैं भाई, आप क्या चाह रहे हैं हमें बता दीजिए। पब्लिक को किधर जाना है? मतलब आपने वो मेरी पोस्ट नहीं देखी जिसमें मैंने मिठाइयाँ रखी हुई हैं और अपनी शक्ल को मैंने जो फिल्टर लगाया हुआ है। ये कराची के वहां परेशान है कि किसको वोट डाले, किसको सपोर्ट करें। बीच में जो है वो सबसे फेवरेट जो सबकी मिठाई होती है गुलाब जामुन, वो रखी है, मैंने नाम रख दिया उसका अल्ताफ हुसैन की एमके। इधर एक रख दी है उसका खालिद मकबूल से, देखिए इधर एक हकीकी रख दी है। अब किसको सपोर्ट करें आप बताइए। हर बंदा आपस में लड़े जा रहा है, तो भाई मेरी रहनुमाई कौन करेगा? एक बहुत बड़ी एक अजीब सी क्लिप मेरे सामने आई, पता नहीं किस 22 अफराद ने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है वो शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा के थे वो लोग। अब पाकिस्तान वाली आफाक अहमद साहब वाली या लंदन वाली ये नहीं पता मुझे, लेकिन यही मुझे लग रहा है कि आखिरी हल होगा। भाई देखें एक बात बता दो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग सारे मुझे बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन इस गरीब की इस बात पे भड़किएगा नहीं। एमक्यूएम महाजिरों को या कराची वालों को उसके हुकूक दिलाने में इस वक्त नाकाम नजर आ रही है, ठीक है। एक लीडर सबका चाहिए था लंदन में बैठा है, दूसरा लीडर जो है वो कराची के ही अंदर बैठा है। बाकी जो बड़े वाले लीडर के साथ जो छोटी मछलियां थी उन्होंने अपना एक घरौंदा बनाया, और वो क्या कहते हैं मिट्टी का घरौंदा नहीं, साहिल पे बना देते हैं, लहर आती है बिखेर देती है, वो हिसाब किताब हो जाता है, फिर जमा करके बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है। तो इनका तो मेरा ख्याल में मुझे क्योंकि समझ में नहीं आ रही, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, किसको सपोर्ट किया जाए? सपोर्ट इस तरीके से किया जाए, देखें ना आपको अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी मुझे आती हुई नजर आ रही, लेकिन कोशिशें बहुत हो रही हैं। लग रहा है अचानक से कि हेलो की आवाज आ जाएगी जैसे मैंने व्लॉग किया था। इन केस अगर नहीं आती तो क्या आफाक अहमद साहब के पास है? क्योंकि एमक्यूएम यानी अल्ताफ हुसैन साहब वाली वो तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके लिए उन्होंने वो कर दी, यानी महाजिर से उनका मौकफ तब्दील हुआ था बहुत जल्दी और उन्होंने जो है वो मुत्तहदा बना ली। यानी कि तमाम जो जबानें हैं, तमाम मकतब फ़िक्र हैं, तमाम मज़ाहिब हैं, वो सारे इस पार्टी में जम हो जाएं, शमूलियत इख्तियार करें और सब मिलकर जो मुल्क के लिए कुछ करें। आफाक अहमद साहब वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को यानी हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करते और कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वोट पड़े ना पड़े। पब्लिक कहाँ जाए? अब देखें पीपल्स पार्टी का आप देख रहे हैं 18 साल देख लिए, मौज आ गई। कल का व्लॉग आप लोगों ने यकीनन रात वाला एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो जाके देखिएगा जरूर।
इस वक्त फिर क्या किया जाए कि कराची की आवाम को या महाजिरों को या सिंधियों को, बंगाली, मेमन, सारे जितने भी यहाँ कराची के अंदर या सूबा सिंध में बसते, सबके लिए मुझे जो बेस्ट ऑप्शन सॉरी टू से नजर आ रहा है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, जाहिर है कि फिर माजिर किधर जाएंगे, इनकी तरफ जाएंगे जो आपस में ही लड़ रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से, छोटा भाई जो है वो उससे भी छोटे भाई से, कोई बाजी से लड़ रहा है, कोई अब्बू से लड़ रहा है, कोई अम्मी से लड़ रहा है। तो भाई ये चीज नहीं समझ में आ रही। तो कराची की आवाम कंफ्यूज है। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन फिर क्या बनता है? कड़वी बात कर रहा हूं या शायद बेवकूफाना बात होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? इज्जत और प्यार से जैसे आप लोग मुझे समझाते हैं। भाई हम क्या करें? जीएसएन वाले जो वो तो लाशें गिराने की बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आए दिन कोई नई चव्वली मार देते हैं। ये ई चालान, ऊ चालान, आ चालान, ए चालान आ गया। के इलेक्ट्रिक, सुई गैस का मसला, स्टील मिल गायब, ए आपका पीआईए तबाह, हर चीज जो उसके जो है वो नच पंजावन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो क्या किया जाए? तब मतलब बहुत समझ जाइए आप लोग, अपने मर्जी से ये जो जगह है ना उनको काट के अपने फेवरेट अल्फाज फिल कर लीजिएगा, गालियां नहीं दीजिएगा, माए बहनें आती हैं। कराची वाले अब कहाँ जाएं? इन केस एम के एम अल्ताफ हुसैन सबकी फेवरेट है, आफाक अहमद साहब सबके फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट है आफाक अहमद साहब, ठीक है? और वो तुक की बात कर रहे हैं, लोग उनको कह रहे हैं फसादी है। फसादी नहीं है, दूर अंदेश आदमी है, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। गलत बयानी करेंगे किसी बात पे तो मैं छोड़ भी दूंगा, मुझे कोई, मैं कोई कौन सा सियासी कारकुन हूं। हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमें अपने हुकूक चाहिए। कौन दे सकता है? अगर अल्ताफ हुसैन को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, कौन आएगा? आफाक अहमद साहब जो है वो, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, ये कंफर्म है, नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। होगा भी तो एक दो एरियाज के ही अंदर उनकी पार्टी रहेगी, उनको पूरे सिंध से कम अज कम नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए, होता है। तो अब क्या किया जाए? हम उर्दू बोलने वाले, ये जितने भी मुहाजिरीन हैं, सिंधी, पंजाबी, सराइकी मुहाजिरीन जितने भी हैं, बलोच पठान मुहाजिरीन जितने भी हैं, आप कोई कहे बलोच और पठान मुहाजिर नहीं है तो तारीख उठा के देख लीजिएगा, फिर बताइएगा, ठीक है? बंगाली हैं, मेमन हैं, खोजे हैं, आगा खानी है, फला फला सब है। तो अब कौन कर, ये सिंध के हालात कौन सही करेगा? आई थिंक वी शुड गो फॉर PMLN। अगर इन केस कोई गद्दारी नहीं, कोई वो नहीं, देखें हमें हुकूक चाहिए भाई, हमारे नस्लें, हम तो बर्बाद हो गए, हम नहीं चाह रहे हमारी नस्लें बर्बाद हो। तो इस ऐसी सिचुएशन में कौन आ सकता है? कौन आपको एक आपके सूबे को चढ़ा सकता है? 77 साल से देख लिया आप लोगों ने, सिंध में अंदरूनी सिंध कोई भी काम नहीं हुआ कि जिसको कहें हाँ, चोरियां, डकैतियां, छीना झपटियां, वो कारोकारी, कुरान पाक से शादियां, और बनी और पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ हो रहा है, आज तक चल रहा है। क्या सिंध के आवाम के हालात सही हुए? वडेराना जागीरदाराना निज़ाम खत्म हुआ? पंजाब में है, बहुत है, सिंध से ज्यादा नहीं है। तो कौन है जो सही करेगा? आई थिंक के PMLN यही काम कर सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।